राजस्थान नई भर्ती परीक्षाएं 2023 1 लाख भर्तियों का आगाज है वो आपके हो चुका है। कौन से विभाग में कितने पदों के ऊपर वैकेंसी होगी, इन सभी की जानकारी है वो इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो मैं नरेंद्र चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं सभी साथी बढ़िया और मस्त होंगे। तो अधीनस्थ बोर्ड ने है वो आपके 17 वैकेंसियों का कैलेंडर है वो आपके जारी कर दिया गया है। इन वैकेंसियों के जो एग्जाम है वो आपके फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे और सब काफ़ी सारे साथियों को काफ़ी सारी वैकेंसियों से आशा थी, लेकिन उन वैकेंसियों को जो है इस कैलेंडर के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो उन वैकेंसियों का क्या होगा, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि बाकी वैकेंसी है वो कब आएगी। जैसे पशुधन सहायक का इंतजार काफ़ी सारे साथियों का था, काफ़ी कमेंट भी आए थे। तो वे पशुधन सहायक की वैकेंसी है वो इस कैलेंडर के अंतर्गत नहीं दिखाई गई है, बल्कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है उसका इंतजार था और वो वैकेंसी आपके इस कैलेंडर में भी दिखाई गई है। और पोस्टें उसके ऊपर कम हैं, तो किन किन वैकेंसियों में अंदर पोस्टें बढ़ सकती हैं उसके बारे में है वो चर्चा करेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया 17 भर्तियों का कैलेंडर, फरवरी 2024 तक हैं वो इसकी परीक्षा हो जाएगी। 8 भर्ती परीक्षाओं की तारीखें हुई घोषित। 9 भर्ती परीक्षाओं का अभी केवल महीना ही तय हुआ है, जिसके अंतर्गत अधिकांश जो वैकेंसी हैं उसके अंतर्गत सीईटी के माध्यम से करवाई जाएगी। सीईटी लागू होगी। सीईटी के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। सीईटी और रेट दोनों का रिजल्ट है वो इसके अंतर्गत अटका हुआ है। तो देखिएगा, सीईटी के रिजल्ट की बात करते हैं तो आपके सीईटी का रिजल्ट सीईटी है वो आपके 25 से 30 तारीख के बीच में है वो आपके आने की संभावना है। 25 से 30 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो सीईटी का जारी कर दिया जाएगा और साथ ही रीट का रिजल्ट है वो भी आपके जारी कर दिया जाएगा। रीट का भी इंतजार है वो काफ़ी सारे साथियों का था, तो रीट का रिजल्ट और सीईटी का रिजल्ट दोनों का साथ में आपके आने की संभावना है। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सेम इसका रिजल्ट है दोनों का जल्द आएगा, रीट और सीईटी का। तो आपने सभी ने ये कैलेंडर है वो आपने देखा होगा कि कौन सी वैकेंसी में कितनी पोस्ट हैं और किसका एग्जाम कब होने वाला है। तो एक बार इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 है वो आपके 9 सितंबर 2023 को करवाई जाएगी। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 जो इसका एग्जाम है वो आपके 17 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम सीधी भर्ती 2023 है वो आपके 24 दिसंबर 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट के अंतर्गत करवाई जाएगी। संविदा नर्सिंग जीएनएम सीधी भर्ती परीक्षा 2023 है वो आपके 24 सितंबर 2023 को इवनिंग शिफ्ट के अंतर्गत तय करवाई जाएगी। संगणक भर्ती परीक्षा 2023 है वो आपके 14 अक्टूबर 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में होगी और पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा 2023 है वो आपके 14 अक्टूबर 2023 को इवनिंग शिफ्ट में तय होगी। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 21 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट के अंतर्गत है वो आपके तय करवाई जाएगी। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा 2023 है वो आपके 21 अक्टूबर 2023 को इवनिंग शिफ्ट में तय करवाई जाएगी। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकेंड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीधी भर्ती परीक्षा 2023 है वो आपके दिसंबर महीने में होगी। इसकी एक जो है इन भर्तियों के जो है महीने तय किए गए हैं, डेट है वो अभी फिक्स नहीं की गई हैं। अब बात करते हैं आगे। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2023 दिसंबर 2023 में होगी। प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा 2023 जनवरी में कंप्लीट होगी। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती है वो आपके जनवरी 2024 में कंप्लीट होगी। छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड थर्ड अल्पसंख्यक मामलात विभाग फरवरी 2024 के अंतर्गत हैं वो आपके कंप्लीट होगी। कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 है वो आपके फरवरी 2024 में कंप्लीट होगी। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2023 है वो आपके 2024 में कंप्लीट होगी और जिलेदार सिंचाई सीधी भर्ती है वो आपके फरवरी 2024 के अंतर्गत करवाई जाएगी। अब किन भर्तियों के अंतर्गत हैं वो कितनी पोस्टें हैं, कितनी पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो सूचना सहायक भर्ती की बात करें तो सूचना सहायक भर्ती में 2730 पोस्टें हैं वो आपके पूरी हैं। 2730 पोस्टें 2730 पोस्टों से बढ़ने की संभावना है। इसके अंतर्गत की सूचना सहायक के अंतर्गत है वो पदों की संख्या आपके बढ़े लगभग 3000 से 3100 के बीच में आपके संख्या आने की संभावना है। सूचना सहायक भर्ती के पदों के अंदर पदों की संख्या है वो आपके बढ़ेगी। अब बात करते हैं कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में 5190 पोस्ट हैं टोटल। इसके अंतर्गत या तो 100 या 120 पोस्टें हैं वो बढ़े तो बढ़ सकती हैं, नहीं बढ़े तो इसके अंतर्गत चांस नहीं है कि वैकेंसी में पोस्टें बढ़े।
तहसील राजस्व लेखाकार के अंतर्गत 198 पोस्टें हैं, कोई चांस नहीं है कि पोस्टें बढ़े। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता 176 पोस्ट है, इसमें के अंदर भी कोई चांस नहीं है कि पोस्टों की संख्या बढ़ाई जाए। पर्यवेक्षक महिला बाल विकास के अंतर्गत 209 पोस्टें हैं, इसमें भी कोई चांस नहीं है। पटवारी जल संसाधन 272 पोस्टें हैं, इसके अंतर्गत कोई चांस नहीं है कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। जिलेदार जल संसाधन 7 पोस्टें, इसके अंतर्गत 9 से अधिक पोस्टें हैं वो आपके नहीं होगी। 7 पोस्टें हैं, इसमें भी कम चांस है कि पोस्टों को बढ़ाया जाए। उप कारापाल कारागार विभाग के अंतर्गत 49 पोस्टें हैं, तो इसके अंदर भी कोई चांस नहीं है कि पोस्टों की संख्या को बढ़ाया जाए। प्लाटून कमांडर गृह रक्षा, इसके अंतर्गत 43 पोस्टें, इसके अंतर्गत 53 से 55 के समथिंग होने की संभावना है। बाकी इसके अंदर कोई चांस नहीं है कि पदों की संख्या बढ़े। छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक 78 पोस्टें हैं, इसके अंदर कोई चांस नहीं है कि पदों की संख्या बढ़े। कनिष्ठ अभियंता कृषि विपणन 400 पोस्टें हैं, इसके अंदर कोई चांस नहीं है कि पदों की संख्या बढ़े। जेईएन के अंतर्गत हैं 324 पोस्टें निकाली गई हैं, इसके अंतर्गत हैं कि आपके 100% चांस है कि इसके अंतर्गत आपके पदों की संख्या है वो बढ़ेगी। जेईएन के अंतर्गत इसके अंतर्गत आपके हैं वो 324 से बढ़कर संख्या है वो आपके लगभग 600 के समथिंग है वो इसके अंतर्गत पोस्टें आपकी आएगी। अब बात करते हैं महिला पर्यवेक्षक 202 पोस्टें हैं, इसके अंदर कोई चांस नहीं है कि पदों की संख्या बढ़े। अब बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 430 पोस्टें हैं, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के अंतर्गत हैं वो आपके पदों की संख्या बढ़ेगी और 101% संभावना है कि पदों की संख्या है वो आपके लगभग 1000 से 1500 से के बीच में है वो आपकी इसकी संख्या आएगी, क्योंकि वैकेंसी लंबे समय से चल रही हैं और काफ़ी सारे पोस्टें हैं वो खाली है कृषि पर्यवेक्षक की। संगणक भर्ती परीक्षा की बात करें तो संगणक भर्ती में 583 पोस्टें हैं, इसके अंतर्गत कोई चांस नहीं है कि पदों की संख्या बढ़े तो आपके 100 से 200 पोस्टें हैं वो इसके अंतर्गत बढ़ सकती हैं। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है, उसके अंतर्गत 335 पोस्टें हैं आपके, इसके अंदर भी कोई संभावना नहीं है कि पदों की संख्या बढ़े। तो इन जिन पदों के ऊपर बढ़ने की संभावना थी वो आपको बता दी मैंने, और काफ़ी सारे साथियों को है वो इंतज़ार था नई वैकेंसियों का कि राजस्थान के अंतर्गत जैसे कई वैकेंसियां हैं, जैसे रीट वैकेंसी है, इसका भी आना लगभग तय था कि रीट वैकेंसी है ये भी वापस से आई, नई रीट वैकेंसी है वो करवाई जाए, इसका रिजल्ट जल्द से जल्द निकालने के बाद में। और राजस्थान के अंतर्गत पशुधन सहायक LSA लाइव स्टॉक असिस्टेंट की वैकेंसी है वो भी आपके निकलनी चाहिए थी, वो भी नहीं आपके आई थी। और वैकेंसी की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत LDC भर्ती परीक्षा है, उसकी जो पोस्टें हैं वो बढ़ाने वाली हैं, तो उसको भी पोस्टों को बढ़ाया जाए और उसके बाद में वैकेंसी कराई जाए। उसके अंतर्गत लगभग 10,000 के समथिंग पोस्टें होनी चाहिए थी, वो जो भी आपके नहीं हुई थी, 10,000 पोस्टें आपके नहीं हुई। तो राजस्थान के अंतर्गत नई परीक्षाएं हैं वो आपके आगाज हो चुका है, सभी साथी हैं वो इन वैकेंसियों की तैयारी में लग जाएगा। जल्दी से अच्छी सी संस्था के साथ जुड़े या आप घर पर रहकर तैयारी करें। तैयारी आपको करनी है, ना कोई संस्था सिलेक्शन देगी ना कोई और सिलेक्शन लेना है, तो आपको खुद को मेहनत करनी होगी। तो उसके लिए आप जो हैं अभी से, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो तैयारी स्टार्ट कर दे इसके अंतर्गत, क्योंकि इसके अंतर्गत हैं पदों की संख्या है वो कम है और कंपटीशन है वो आपके ज़्यादा हैं। किस विभाग में है वो आपके देखिएगा, कृषि विभाग के अंतर्गत हैं वो पद बढ़ेंगे और संगणक भर्ती परीक्षा में है वो आपके पद बढ़ेंगे। इन दो वैकेंसियों के चांस हैं कि पदों की संख्या हाई हो और बाकी कोई वैकेंसी में पदों की संख्या बढ़ने की संभावना नहीं है। राजस्थान पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे काफ़ी सारे साथी, राजस्थान पुलिस की भर्ती है वो भी इसके अंतर्गत आपके नहीं दी गई हैं। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लगभग आपके 7 से 8 हज़ार पदों के ऊपर वैकेंसी आनी थी, लेकिन वो भी आपके नहीं आई हैं। इन वैकेंसियों को भी आपके, ये वैकेंसी भी आपके आएगी। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आपके 101% आएगी। और पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे LSA का, वो भी LSA की वैकेंसी है वो भी आपके बहुत ही जल्द आएगी। इसके अंतर्गत लगभग LSA की वैकेंसी में अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो लगभग 2800 से प्लस पोस्टें हैं वो इसके अंतर्गत आने की संभावना थी, लेकिन इस कैलेंडर के अंतर्गत फरवरी 2024 तक हैं वो कि कोई परीक्षा है वो इसकी नहीं होगी, ना ही पशुधन सहायक की होगी ना ही राजस्थान पुलिस की होगी। लेकिन जो आपके राजस्थान पुलिस और पशुधन सहायक की वैकेंसी की बात करें तो दोनों वैकेंसी को है पिछली बार लगभग साथ में कराया गया था, 1-2 महीने का अंतर था इसके अंतर्गत, और इस बार भी दोनों वैकेंसी को साथ में करवाया जाएगा और 1-2 महीने का डिफरेंट है वो इसमें देखने को मिलेगा। जो पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं वो उसकी तैयारी करे, और जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो उसकी
करें, क्योंकि इसके अंतर्गत हैं वो आपके राजस्थान पुलिस में सीईटी लागू है, पशुधन सहायक में सीईटी नहीं है आपके, और सीईटी है वो आपके कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में भी नहीं है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी सीईटी नहीं लागू है आपके, और आपके एलएसए के अंतर्गत हैं वो भी आपके सीईटी लागू नहीं है। तो इन वैकेंसियों के अंतर्गत है वो आपके सीईटी लागू नहीं है, बाकी वैकेंसियों के अंतर्गत आपके लगभग में सीईटी है। तो आप सीईटी का रिजल्ट आपका अच्छा हो उसके बाद आधार पर है वो आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।